कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम आज की प्रातःकालीन कक्षा में श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद और त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच निमिरीक्ष्वाकु तनयो वसिष्ठं वृत्रद्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याह सक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ करने के पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने हेतु अनुरोध किया। उस समय गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजा निमि, मैंने राजा इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए इस एक यज्ञ में इसी पद को पहले से स्वीकार कर लिया है। तम निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय तूष्णीमासीद गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्य करोन्मखम्। मैं राजा इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर यहाँ वापस आ जाऊंगा, कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप रहे और गुरु वशिष्ठ राजा इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। निमि महाराज की वंशावली हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे। जो निमि महाराज हैं, उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि मुझे यज्ञ करवाना था, आप आ पाएंगे, आप करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने एक और यज्ञ में जो इंद्र करवा रहे हैं वहां ये जिम्मेदारी पहले से ही ले रखी है, जब मैं वापस आ जाऊंगा फिर आपका करते हैं। तो महाराज निमि है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, अभी कुछ आंसर नहीं दिया, चुपचाप हैं और वशिष्ठ जी वहां इंद्र के यज्ञ में लगे हैं।
निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभा बतात्मवान् ऋत्विग्भिरपरस्तावन् नागमद् यावता गुरुः। महाराज निमि चूंकि स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है। अतएव दीर्घ काल तक गुरु वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने के बदले उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना आरंभ कर दिया। महाराज निमि जानते हैं कि ये क्षण भंगुर है। यहाँ समय किसी के पास कितना है किसी को नहीं पता है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से जिस यज्ञ के लिए पूछा था कि आप करवा पाएंगे, वो तो उपलब्ध नहीं है। उन्होंने उनको आंसर भी नहीं दिया था तब, लेकिन यहाँ पीछे से अन्य पुरोहितों को लेके वो यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया कि भैया समय का तो किसी का कुछ पता नहीं है। शिष्यावतिक्रमं वीक्ष्य तं निर्वर्त्यागतो गुरुः असपत् पतताद्देहो निमेह पंडितमानिनः। और इसके साथ ही राजा इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के पश्चात गुरु वशिष्ठ वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन किया है। अतः उन्होंने निमि को शाप दे दिया। अपने आप को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत नष्ट हो जाए। वशिष्ठ मुनि जब वापस आए इंद्र का यज्ञ संपन्न करके, देखते हैं कि जो उनके शिष्य है निमि महाराज, उन्होंने जो यज्ञ उनसे पूछा था कि आप करवा पाएंगे, और कुछ बोला भी नहीं कि मैं किसी और से करवा लूं या ऐसा, और आज उन्होंने करवा दिया वो अन्य किसी से, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए और उनको श्राप दे देते हैं कि अपने आप को ज्यादा जो विद्वान समझ रहा है ये निमि, तुरंत जो इसका भौतिक कलेवर है, जो ये शरीर है, ये नष्ट हो जाए। निमिहा प्रतिददौ शापम गुरवे अधर्मवर्तिने तवापि पतत्ताद्देहो लोभात् धर्म मजानतः। अब जो महाराज निमि हैं, उन्होंने, जैसे हम अनेक प्रसंगों में सुनते हैं कि कहीं किसी को श्राप मिलता वो चुपचाप सुन लेता है, ठीक है भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। महाराज निमि ने चुपचाप नहीं सुन लिया, उन्होंने भी महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यर्थ ही गुरु द्वारा शापित होने पर बदले में उन्होंने भी शाप दे दिया, क्योंकि उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं किया और उन्हें श्राप दे दिया वशिष्ठ जी ने जो उनके गुरु हैं। तो यहाँ पर वे चुप नहीं रहे, जैसे अलग अलग प्रसंगों में उन्होंने श्रवण किया, महाराज चित्रकेतु और अम्बरीश महाराज हैं या अलग अलग जगह, ऐसा जो निमि है उन्होंने नहीं किया। उन्होंने भी सोचा कि भैया मैंने कोई गलती थोड़ी ना की, जो इतना बड़ा श्राप दे दिया तो मैं भी तो दे सकता हूँ, मेरे पास भी पावर्स हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र से अभिदान पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि नष्ट कर दी है, इसलिए मेरा श्राप है कि आपका भी शरीरपात हो जाए। और यहाँ पर इस प्रकार से निमि कह रहे हैं कि आपको इंद्र से जो दक्षिणा मिलेगी उसका ज्यादा लोभ था, हाँ, इसलिए आप उसका करने गए, इसलिए आपकी धार्मिक बुद्धि नष्ट हो गई। मैं भी आपको श्राप देता हूँ, जैसे आपने मुझे दिया कि मैं मर जाऊं, एक प्रकार से मेरी देह त्याग हो जाए, मैं भी यही श्राप आपको देता हूँ कि आपकी भी ये देह त्याग हो जाए। दोनों ने एक दूसरे को एक प्रकार से, जैसा देखते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति झगड़ा नहीं करते, एक गाली देता दूसरा गाली देता है, ऐसा एक ने बोला तू मर जाए और उसके पास पावर है, फिर दूसरे के पास भी पावर है, उसने बोला तू भी मर जाए, ऐसा दोनों ने सापी आपस में कर दी। इत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मको विदः मित्रावरुण योर्जज्ञे उर्वर्ष्यां पितामह। ऐसा कहने के पश्चात
अध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना देह त्याग दिया। दोनों के शरीर चले गए। हाँ, दोनों की आत्माएं शरीर को छोड़ चुकी हैं। किंतु मित्र तथा वरुण ने जब उर्वशी, जो स्वर्ग की अप्सराओं में से एक है, अनेक अनेक प्रसंगों में हम इनका नाम सुनते हैं, ऐसी जो उर्वशी हैं, उनको जब मित्र नाम के एक देवता और वरुण नाम के जो देव हैं, उन्होंने उर्वशी को दर्शन किया, तो उनके दर्शन से ही जो उनमें काम भावनाएं जागृत हुई, उनका जो वीर्य स्खलित हुआ, उससे फिर से वशिष्ठ मुनि ने जन्म ग्रहण कर लिया। जो वो वीर्य स्खलन हुआ है उसको एक पात्र में एकत्रित किया गया, जल पात्र में, और उससे फिर वशिष्ठ जी का फिर से जन्म हुआ। वहां पर इस प्रकार से माता की कोई आवश्यकता नहीं देखी गई। अनेक अनेक ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मुनि हैं, जिन्होंने इस प्रकार से जन्म लिया है। गंधवस्तु सुतदेहं निधाय मुनिसत्तमाः समाप्ते सत्र यागे च देवानुचुः समागतान्। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित तत्वों द्वारा सुरक्षित रखा गया था, और सत्र याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सभी देवताओं से निम्न इस प्रकार से प्रार्थना की। जो महाराज निमि है, जो उनके राज्य में जो ब्राह्मण वर्ग है, बुद्धिजीवी है, मुनि है, उन्होंने उनके शरीर को सुरक्षित रखा, शरीर नष्ट न हो जाए। क्योंकि आज के समय जैसा नहीं था तब कि एक बार आत्मा गई तो गई शरीर से। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी कि वापस बुलाई भी जाती थी। नारद जी का हमने प्रसंग सुना था एक, आपको अगर स्मरण हो, चित्रकेतु राजा, या भी नाम थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, शायद चित्रकेतु हो, कि उनके पुत्र का जब देहावसान हो गया तो उन्होंने वापस बुलाया उस बच्चे के जीवात्मा को, बोला देखो तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं तुम्हारे लिए। तो कहता है कौन से माता पिता हैं ये, मेरे तो आज तक बहुत सारे माता पिता हो गए, कभी मैं जब इस शरीर में गया तो अलग माता पिता, और ये कौन सा, और मैं तो नहीं आना चाहता वापस, हाँ मैं आगे ही बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा इस जगत में हम देखते भी हैं। हमने मनुष्य शरीर में ही आत्मबुद्धि कर ली है, अपने निज स्वरूप से भ्रष्ट हो चुके हैं। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान को भी भूल गए और अपने वास्तविक स्वरूप को भी। और हम इस जो शरीर मिला इनमें ही मैं बुद्धि करते हैं, फिर वैसी रिएक्शन देते हैं। जब कोई हमारे प्रियजन जाते हैं तो हमें लगता है कि बस ये तो हमारे ही इनसे रिलेशन था और ये चले गए। लेकिन अगर एक ब्रॉड लेवल पर, एक विस्तृत लेवल पर ऐसे देखा जाए, विस्तृत स्तर पर, तो सभी जीवात्माएं उनका वो भ्रमण करती रहती हैं, ऐसे अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग शरीरों में, अपने कर्म फलों के अनुसार जितना जितना जिसके पास टाइम पीरियड दिया गया उतना उतना वो रहता है, आपस में जो आसपास उनसे संबंध बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, और इस एंगल से तभी देख पाएंगे जब आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन में होगी, भगवान के शुद्ध भक्तों की जो परंपरा है उसके आश्रम में रहेंगे, तब इस एंगल से देख पाएंगे। वरना मम माया दुरत्यया, वरना हमारी यही कंडीशनिंग है कि ये मेरा इतना प्रिय था, ये कैसे गया, अब मैं कैसे करूं कुछ भी इसके बगैर, ऐसा ऐसा। जब हम एक आध्यात्मिक एंगल से देख पाते हैं तो हृदय में धैर्य धारण कर पाते कि नहीं, ठाकुर जी वास्तविक माता पिता हैं। हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सब कुछ आप ही हैं। एक जीवात्मा ऐसी प्रार्थना करती है। ये याद तो हम सभी को है, बचपन से रटाई है। बचपन से जो भी बहुदेव उपासना या जैसे भी चलता आया है, याद सबको ही है। ये अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों में हम इसको सुनते ही हैं। ऐसा लगता है कुछ हो रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है ऐसे कि कुछ हो रहा है, पर उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में इसको कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त पर्टिकुलरली कहा गया है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव यही रिलेशन तो है कि भैया सब कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पिताजी चले जाए पर माँ रहनी चाहिए, माँ ऐसे माँ वैसे। तो फर्स्ट नंबर पे माता ही कहा गया भगवान को कि त्वमेव माता, परमानेंट माता आप ही हैं। जब इस जगत में कुछ समय की माता के इतने इमोशंस जुड़ जाते हैं हमसे, इतने हाई लेवल पे हमारे भी हर चीज ऐसे, तो आप तो नित्य माता है, हमेशा हमेशा की माता है। एक शरीरों में रोल चेंज हो रहे हैं, वहाँ गेटअप चेंज हो रहे हैं, रोल के हिसाब से अलग अलग माता मिल जा रही है, हमें भी शरीर अलग अलग, पर परमानेंट जो माता है, एक अभिनय करता, अभिनय में कैसे कैसे भी रोल प्ले करे, जब वास्तविक अपने निवास स्थान पे आए परिजनों के बीच, तब उसको पता कि ये वास्तविक है मेरे। हाँ, वहां कितनी भी पत्नियों के साथ एक्टिंग की है पर वास्तविक पत्नी ये, वह कोई भी मेरा पिता बना पर वास्तविक पिता ये, ऐसा। तो ऐसे ही जो अलग अलग शरीरों में अपने कर्म फलों की को भोगने के लिए जो हम भ्रमण करते हैं, में अलग अलग संबंध हमें मिलते हैं, पर फाइनली जो त्वमेव सर्वम मम देव देवा, आप ही मेरे सब कुछ हैं, ऐसी बुद्धि, स्थिर बुद्धि तभी आ पाएगी जब भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी परंपरा में आश्रय लेंगे, उनके आश्रय में अनुशासन का पालन कर पाएंगे निरंतरता के साथ। वरना बहुत मुश्किल है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि माता पिता ऐसे होते हैं वैसे होते हैं? हाँ, फिर तो ये लगेगा कि कितना रूड इंसान है, इसमें कोई इमोशंस नहीं है। सुना नहीं आपने मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा? हाँ, ये समझने वाला प्रसंग है। ये किसी को तर्क देने वाला, किसी के साथ डिबेट करने वाला ऐसा प्रसंग नहीं है। ये अनुभव करने लायक प्रसंग है, इसको अनुभव में लाएंगे तो जीवन में बहुत ही धैर्य, स्थिरता सब खुद से आने लगेगा। जो भावनाओं का अतिरेक है वो व्यवस्थित हो पाएगा, हाँ, अलग अलग प्रकार से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। जो जो भी हमारे लिए नेसेसरी है इस जगत में, वास्तव में वे आप ही हैं। जो निमि महाराज हैं, उनके शरीर को वहां पर सुरक्षित रखा गया, क्योंकि तब व्यवस्थाएं थी कि वापस जीवात्मा को उन शरीरों में बुलाया भी जा सकता था अगर आवश्यकता पड़ती है। तो शरीर तो फिट रहना चाहिए, शरीर तो सुरक्षित रहना चाहिए, तभी जीवात्मा वापस आ पाएगी। तो जो निमि महाराज है उनके शरीर को भी सुरक्षित रखा गया था। राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि, तथेत्युक्ते निमिह प्राह मा भून्मे देहबंधनम। यद्यपि, अच्छा, वो सारे जो ब्राह्मण गण हैं, मुनि गण हैं, वे उन देवताओं से कहते हैं, जब यज्ञ संपन्न होने पर जो उपस्थित हुए हैं, कि यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हैं, अगर आपके बस का है, आप कर सकते हैं, तो कृपया इस शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दें। वे सभी ऋषि मुनि उन देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके बस में है, आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो जो निमि महाराज है, शरीर तो यहीं पे ही है, चेतना चली गई, तो अगर आप कर पाए तो वो चेतना वापस इस शरीर में ला सकते हैं। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु महाराज निमि ने कहा, देवताओं ने बोला हाँ हम कर सकते हैं ऐसा, वापस से महाराज निमि को शरीर में प्लांट कर सकते हैं, हाँ, इसमें फिट कर सकते हैं। पर जो निमि महाराज की जो चेतना है, जो जीवात्मा है, वो निमि महाराज जब उनकी वो जो जीवात्मा है वहां पर उपस्थित हुई, तो वो स्पष्ट क्या कहती है, अगर हमें ऐसा मौका मिले तो हम क्या कहेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा ना ये भी छूट गया था, वो भी छूट गया था, बहुत कुछ करना था, अभी तो बच्चों का लालन पालन ऐसा वैसा उनको सेट करना और इतने सारी जिम्मेदारियां, हाँ हाँ बिल्कुल, एक मौका और दे दीजिए। लेकिन निमि महाराज कहते हैं, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी न बनाए, अब मुझे फिर से भौतिक शरीर में बंदी मत बनाइए, मैं फिर से इसमें फिट नहीं होना चाहता। और ऐसा एक और प्रसिद्ध प्रसंग है,
जो हम सभी ने कभी न कभी बचपन में या कभी श्रवण किया है, पढ़ा भी है। सावित्री और जो राजकुमारी सावित्री हैं, जिनका विवाह हुआ है सत्यवान से, उनके प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया ही होगा और जिनको आधार लेकर आज भी हमारे जो सनातन संस्कृति है, इसमें बहुत सारी माताएँ वट सावित्री ऐसा कुछ-कुछ व्रत भी करती हैं, हाँ, कि हम उनके जैसा वो कर पाएँ। उस प्रसंग में भी साक्षात यमराज जी से सावित्री जी अपने पति के प्राण वापस ले लेती हैं प्रैक्टिकली। हाँ, तो वहां पर भी ऐसा ही देखा गया कि शरीर ठीक रहना चाहिए, चेतना वापस आ सकती है। पर आज के इस कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, अनेक अनेक परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि इतना संदूषण इसमें हर प्रकार हर लेवल पर संदूषण चल रहा है, इसलिए यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगो भयकातराः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्यतः मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण करने से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसका पुनः त्याग करने में भय लगता है। किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव श्री भगवान की सेवा से पूरित रहती है, वे भयभीत नहीं रहते। वास्तव में वे इस शरीर का उपयोग श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में करते हैं। जो निमि महाराज हैं स्पष्ट कहते हैं, जो मायाग्रस्त जो जीव हैं या मायावादी जो हैं, वे इसलिए नहीं करना चाहते शरीर फिर से धारण कि भैया फिर जब छोड़ना पड़ेगा तो कष्ट होगा। लेकिन महाराज निमि कहते हैं जो भगवत भक्ति में स्थित होते हैं, वे चाहते हैं शरीर धारण करना, पर कैसा? हाँ, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तो भक्त गृहे जानी जन्म हऊ मोर। इस कलयुग में विशेष रूप से जो भगवान के नाम की धारा और शुद्ध भक्ति की धारा को प्रवाहित करने वाले भगीरथ हैं, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भगवान से याचना कर रहे हैं कि फिर से अगर मुझे शरीर मिले, आपकी इच्छा हो मुझे फिर से शरीर मिले, तो किसी भक्त के घर में जन्म देना। क्यों? क्योंकि वहां बचपन से ही गर्भ से ही कह सकते हैं, गर्भावस्था से ही भगवत भक्ति की अनुकूलता प्राप्त होगी। जैसा प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो, बचपन से की जानी चाहिए भगवत भक्ति। जैसा हम कह लेते हैं ऐसी सो कॉल्ड वे में, ऐसे ही सब कह लेते हैं, अरे अभी उम्र थोड़ी ना हुई है आपकी, ऐसे अभी से क्या लग गए पूजा पाठ सत्संग, ऐसे माला जपना ही क्या है, अभी अभी उम्र थोड़ी ना हुई। लेकिन वो जो इतने वो समझदार मनुष्य होते हैं, वे कोई एज बता नहीं पाते कि कौन सी एज है वो जब भजन होना चाहिए, क्योंकि हर एज में कुछ ना कुछ झमेला तो रहेगा ही, तो एज भी नहीं बता पाते। हाँ, वो वाली एज है भजन को कि जब आप किसी की भी कोई अ, सेवा ना कर पा रहे हो, किसी का कोई भौतिक कार्य सिद्ध ना कर पा रहे हो, अब किसी के कुछ काम के नहीं आप, तब सब बोलेंगे, अरे क्या बकर बकर करते रहते हो, कुछ भजन कर लो, कुछ कीर्तन कर लो, कुछ भगवान का कुछ कर लो, ऐसा। हाँ, लेकिन तब तक तो हमने इतनी मेहनत कर करके इतनी बढ़िया-बढ़िया हैबिट्स जमा कर ली हैं, इतनी आदतें लगा ली हैं कि हम इतनी गप्पे मारने में एक्सपर्ट हो गए, अब भगवान का नाम कैसे बोल पाएँगे? गप हम दिन भर मार लेंगे, रात-दिन गप्पे मार लेंगे, पर भगवान का नाम कैसे बोलें? उसमें तो आफ़त आ रही है, हाँ। ऐसे हमारे एक अध्यापक थे, ऐसे 11th-12th में इंग्लिश के,
तो वो उनकी ये विशेषता थी कि टोंट बहुत ज्यादा करते थे, बस कैसे कैसे भी जिस बच्चे की थोड़ी गलती निकली उसके सारे खानदान को भी नाप लेते थे कि तेरा बाप तो ऐसा और उसका बेटा तू तू ऐसा ऐसा, ऐसे वो पूरा खानदान ही नाप लेते थे थोड़ी सी गलती पे कि होमवर्क नहीं किया या कुछ भी। तो वो कभी कभी ऐसा डायलॉग बार बार बीच में बोलते थे कि किसी को बोला कि राम बोल, तो वो बोलता है नहीं बोल सकता, राम बोल, नहीं बोल सकता। तो वो राम इतना छोटा नहीं बोलता, बोलता मैं नहीं बोल सकता। हाँ, इतने बड़े-बड़े शब्द एक लाइन ही बोल देता है, मैं नहीं बोल सकता, पर राम नहीं बोल पाता। ऐसा ही जब हम जिस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसा ही रिजल्ट होने वाला है। अतः भक्तिनोद ठाकुर जी भी यही याचना करते हैं कि भक्तों के घर में हमें जन्म मिले और भगवान की भी यही कृपा है। हम प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हैं, भगवान ऐसा ही करते हैं। जब अति प्रतिकूलता आ जाए, तो कोई उपाय नहीं तो गेट अप चेंज और फैमिली चेंज। फिर भगवान अनुकूलता हमारे लिए ढूँढते हैं, वो हमें भेजते हैं। निमि महाराज भी यही कह रहे हैं कि जहाँ भगवान की भक्ति हो पाए, वहाँ जन्म चाहिए। मुझे फिर से इस शरीर में नहीं जाना है। देहं नावरु रुत्सेहं दुःख शोक भयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा शरीर समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र दुख, शोक तथा भय के कारण होता है, भय का कारण होता है। जिस प्रकार की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय में सदैव चिंताग्रस्त रहती है, किसी भी लोक में जो शरीर मिल रहे हैं भौतिक, वो उनमें ऐसे ही हमेशा मृत्यु का भय रहता है, जैसे मछली को रहता है। मछली हर समय सशंकित रहती है, हर समय कि कब कहाँ से मेरी मृत्यु आ जाएगी। हम थोड़ा-सा किसी तालाब या नदी कहीं पे हाथ भी थोड़ा-सा ऐसा अगर जल के पास बैठते भी हैं वहाँ पे, देखते हैं मछलियाँ फिर भागना शुरू, हाँ। ऐसे ही हमारे जीवनों में भी है। हर सेकंड यही भय है कि कहाँ से और किस रूप में और कैसे मृत्यु आ सकती है। देवा ऊचुः विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषण निमेषाभ्यां लक्षितो अध्यात्म संस्थितः। उन देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहें। वे आध्यात्मिक शरीर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निजी पार्षद बनकर रहें और वे अपनी इच्छानुसार सामान्य देहधारी लोगों को दिखें या न दिखें। महाराज निमि को एक सूक्ष्म देह उपलब्ध करवा दी कि वो अपनी मर्जी से किसी को दिखना चाहे तो दिखें, ना दिखना चाहे तो ना दिखें। देह विहीन होकर रहें, भौतिक देह विहीन। अराजक भयं नृणां मन्यमानामहर्षयः देहं ममन्थुः स्म निमेह कुमारः समजायत। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने हेतु ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फल स्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और एक थोड़ी सी सावधानी है, जैसा हम कभी भी कोई प्रसंग सुनते हैं, हाँ, अलग अलग जो समय में हो चुके हैं, अलग अलग युगों में, हम उसको तोलना चाहते हैं, नापना चाहते हैं आज के समय में जो हमारा बुद्धि कौशल है उसके द्वारा, जो हमारे माइंड की लिमिटेशन है, बुद्धि की सीमाएं हैं कि इसमें ये फिट नहीं बैठ रहा, तब ऐसा क्यों होता था, अच्छा द्वापर युग में ऐसा क्यों होता था, उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ऐसा अलग अलग समय के अलग अलग रूल रेगुलेशन है। इसी कारण से विशेषतः आप देख पा रहे हैं सर्वत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है,
इसको ही जो लगा लगा के प्रचार भी किया जा रहा है और यही चल भी रहा है। क्यों चल रहा है? जबकि नाम तो बहुत सारे हैं, हाँ, नाम अनेक तुया सिखाओ लियान, के अनेक अनेक नाम है, पर यही महामंत्र इसलिए चल रहा है क्योंकि विशेषतः कल युग में यही प्रभावी है, यही सबसे इजीएस्ट मेथड है। एक ही दवाई सबके लिए रख दी है। अब अलग अलग डिब्बियों में मत ढूंढो, ये इसकी दवाई, ये इसकी दवाई। एक ही दवाई है, जिसको जो ही समस्या, एक ही दवाई खाओ, सबके लिए यही दवाई। हाँ क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके थे, जीवनों के अलग अलग व्यवस्थाएं थी, इसलिए जो निमि महाराज हैं, जैसा हमने राजा वेन के प्रसंग में सुना, वेन के शरीर को मथा, ऋषि मुनियों ने मथा, उसको मंथन किया। अब हम इसको अगर अपने दिमाग में फिट करना चाहें, अच्छा दही को तो मथा जा सकता है, मलाई हम जमा कर लेते, मलाई को भी मथ लेते हैं ऐसे ऐसे, पर मनुष्य के शरीर को कैसे मथेंगे भाई? मथेंगे कैसे? कैसी मथानी होगी? मथेंगे क्या? निकलेगा क्या? इसमें से तो मल मूत्र खून रक्त ऐसे हड्डी पीप ये सब निकलना चाहिए अगर कुछ ऐसा करते हैं, इसमें से पुत्र कैसे निकल रहे? पर वेन महाराज के शरीर को जब मथा गया तो भगवान के अंश जो है पृथु महाराज वो प्रकट हुए, और यहाँ पर जो निमि महाराज हैं इनके शरीर को भी ऐसे ही मथा गया, क्योंकि कोई ना कोई राजा तो चाहिए ही। और ऐसा नहीं कि प्रजा में से ही किसी को उठा के यहाँ राजा बना दो, क्योंकि एक शुद्ध परंपरा में से जो चले आ रहे हैं उनको, हाँ, वहां पर वो नहीं बोलेंगे कि भैया वहां पर लोकतंत्र होना चाहिए था, राजतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम सभी भी जानते हैं अपने अपने जीवनों में कि जो आनुवंशिकी है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता ही होता है। अपवाद होते हैं पर आनुवंशिकी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो निमि महाराज हैं उनके ही शरीर को मथा गया, कोई और राजा नहीं ढूंढा गया वहां पर, और उनके शरीर का मंथन किया, उसके फलस्वरूप उस शरीर में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मना जनका सो अभूत वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथना जातो मिथिलायेन निर्मिता। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र, जो पुत्र जिसने जन्म लिया उनका नाम हुआ जनक, वह पुत्र जनक कहलाया। और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतएव वह विदेह कहलाया। विदेह अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने के कारण वह मिथिल कहलाया। और चूंकि मंथन से प्रकट अलग अलग ऐसे अलग अलग जो परिस्थितियां हैं, जो भी वहां पर सीन बने हैं, ऐसे दृश्य हैं, उनके हिसाब से उनके वैसे वैसे नाम हुए हैं। उनका अब मंथन से वो प्रकट हुए इसलिए एक नाम हुआ मिथिल। और उसने राजा मिथिल के रूप में जो नगर निर्मित किया, वो जो पुत्र है वो उन्होंने जो राज्य निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, हाँ? ये मिथिला नरेश जनक महाराज हैं, जो माता सीता के पिताजी होने का जिनको सौभाग्य मिला, जिनको उनके वात्सल्य रस को आस्वादन करने का अवसर मिला। जनक महाराज की गिनती ज्ञानियों में की जाती है, हाँ, क्योंकि उनका जन्म ही इतना डिफरेंट सा है, हम जैसा सबके जैसा जन्म नहीं है उनका। निमि महाराज से वे जन्म लिया। और जो ये निमि महाराज हैं इनके लिए कहा जाता है कि जो ये निमि महाराज हैं, हाँ, इन्होंने इस प्रकार से भी वरदान प्राप्त किए हैं कि जो सर्व शक्तिमान जो भगवान की शक्ति है वे मेरे वंश में जन्म ले। हाँ, तो जो वशिष्ठ जी के साथ उनका जो संवाद है यहाँ पर संक्षेप में है, लेकिन वशिष्ठ जी के साथ जो वैर था उसको वो थोड़ा और बढ़ाना चाहते अच्छे से। तो वशिष्ठ जी मेनली इधर के अयोध्या इधर के उनके पुरोहित हैं, उनके गुरु हैं। निमि महाराज यहाँ ये इच्छा करते हैं कि भैया मेरे वंश में ऐसी वो पुत्री जन्म ले जिसका विवाह वहां हो, तो ये भी हमारे सामने फिर झुकेंगे, क्योंकि कन्या लेने आएंगे, दान लेने ये आएंगे, तो ये डाउन ये है, हाँ,
लड़की वाले ऊपर, पुत्री वाले तो ऊपर हैं, ये तो लेने आएंगे। तो निमि महाराज फिर जो ये नेत्रों की हम पुतलियां बोलते हैं ये बन गए, ताकि मैं दर्शन कर पाऊंगा, देखूंगा मैं वो सीन बेटा जब तुम झुकोगे हमारे सामने, ऐसी वाली। थोड़ी सी लैंग्वेज लोकल है फिर भी वो, इसलिए फिर उन्होंने ये इस प्रकार से जो कहा कि कोई देख भी सकता है उन्हें, कोई भी नहीं भी देख सकता है। फिर सीता जी उनके वंश में आती हैं। तस्मादुदाव सुस्तस्य पुत्रो अभून् नन्दिवर्धनः ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। हे राजा परीक्षित, राजा मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। तस्माद् बृहदस्तस्या महावीर्यासु धृत्पिता सुधृतेर्धृष्टकेतुर्वै हर्यश्वो अथ मरुस्ततः। देवरात से बृहद्रथ नामक पुत्र हुआ और बृहद्रथ का पुत्र महावीर्य हुआ जो सुधृत का पिता बना। सुधृत का पुत्र धृष्ट केतु कहलाया और धृष्ट केतु से हर्यश्व हुआ। हर्यश्व का पुत्र मरु हुआ। मरोह प्रतीप कस्तस्मात् जातः कृतरथो यतः देवमीढस्तस्य पुत्रो विश्रुतो अथ महाधृति। मरु का पुत्र प्रतीपक हुआ और प्रतीपक का पुत्र कृतरथ हुआ। कृतरथ से देवमीढ़, देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति हुआ। कृतिरा तस्मान् महारोमा च तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतस्तस्य ऋष्वरोमा व्यजायत। महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ। कृतिरात से महारोमा हुआ। महारोमा से स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा से ऋष्वरोमा उत्पन्न हुआ। ततः शीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीं सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शीरध्वजः स्मृतः। ऋष्वरोमा से शीरध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब शीरध्वज खेत जोत रहे थे तो उनके हल के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी बनी और इस प्रकार वह शीरध्वज कहलाए। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्तो धर्मध्वजो नृपः धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रो कृतध्वज मितध्वजो। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज और मितध्वज नाम के दो पुत्र हुए। कृतध्वज जात केशिध्वजः खांडिक्यस्तु मितध्वजात् कृतध्वजस्सुतो राजन् आत्मविद्या विशारदः खांडिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्रुतः भानुमास्तस्य पुत्रो अभूच्छत् द्युम्नस्तु तत्सुतः। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज हुआ और मितध्वज का पुत्र खांडिक्य था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्म कांड में। खांडिक्य केशिध्वज के भय से भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र सतद्युम्न हुआ। शुचिस्तुत तनयस्तस्मात् सनद्वाजः सुतो अभवत् ऊर्जकेतुः सनद्वाज आदजो अथ पुरुजित सुतः। सतद्युम्न के पुत्र का नाम सुचि था। सुचि से सनद्वाज उत्पन्न हुआ और सनद्वाज का पुत्र ऊर्ज केतु था। ऊर्ज केतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरुजित हुआ। अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुत् तत्सुपार्श्वकः ततश्चित्ररथो यस्य
क्षेमाधिर्मिथिलाधिपः। सुजित का पुत्र अरिष्टनेमि हुआ और जिसका पुत्र श्रुतायु हुआ, श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वक था, उसका पुत्र चित्ररथ था, चित्ररथ का पुत्र क्षेमादि था, जो मिथिला का राजा बना। तस्मात् समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः आसीदुप गुरुस्तस्मात् उपगुप्तो अग्निसंभवः। क्षेमादि का पुत्र समरथ हुआ और उसका पुत्र सत्यरथ था, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त, जो अग्निदेव का अंश रूप था। वस्वनन्तो अथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्माद् विजयो अस्मादृतः सुतः। उपगुप्त का पुत्र वस्वनंत था, जिसका पुत्र युयुध हुआ, युयुध का पुत्र सुभाषण, सुभाषण का पुत्र श्रुत, श्रुत का पुत्र जय और जय का पुत्र विजय था, विजय का पुत्र ऋत था। शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः बहुलाश्वो धृतस्तस्या कृतिरस्या महावसी। ऋत का पुत्र सुनक था, सुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और उसका पुत्र महावशी था। एते वै मिथिला राजन् नात्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित थे, अतः वे घर पर रहते हुए भी भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों से मुक्त थे। इस वंश में जितने भी राजा हुए वे ग्रह में रहते हुए भी इस प्रकार से जीवन जीते हैं जैसे जो त्यागी जनों का जो जीवन है, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित थे। और इस प्रकार से जो हमारा 13 अध्याय है महाराज निमि की वंशावली, हमने इसको श्रवण किया और आज की चर्चा को यहीं पे ही विश्राम देंगे। अगला अध्याय हम कल प्रारंभ करेंगे। हरे